आप लाल मस्जिद इसलिए बार बार याद दिला देते हैं कि एक और लाल मस्जिद ना हो। ये जब तक लाल मस्जिद के वाकयात के मुजरिमानों को उनके अपने मुकाम तक ना पहुंचाया जाए, जब तक इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ को वो आपकी पोजीशन है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि क्या वजह आप गरीब एक टैक्सी ड्राइवर जो लाल लाइट तोड़ करके सिग्नल पे चला जाता है उसको आप चालान क्यों करते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी क्या वजह है कि 2 साल की हुकूमत की कारकर्दगी आपके इलेक्शन स्लोगन्स का हिस्सा नहीं बन रही? जब आप बात करते हैं बाई इलेक्शन में तकरीरें फरमाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की जो 2 साल परफॉर्मेंस है उसकी बात नहीं करते। लाल मस्जिद, मुशर्रफ साहब, ये याद दिला रहे हो। देखिए जी, जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं तो वो ये हक रखते हैं कि वो अपने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बता सके, मगर जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो कायदे पाकिस्तान है, जब वो खिताब करते हैं तो वो अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। वो सिर्फ पंजाब की हुकूमत की बात नहीं करते, वो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अकबर बुख्ती की बात करते हैं, फाटा की बात करते हैं, वो सिंध की बात करते हैं, वो हर इलाके की की अलामत है। और अभी पाकिस्तान में उस स्टेचर का लीडर नहीं है। आप चाहते हैं कि उस स्टेचर का लीडर स्ट्रेचर क्या चीज डिटरमाइन करती है? वैसे मुझे नहीं, स्ट्रेचर से मुराद क्या होती है? मैं आज तक समझ नहीं पाया ना। ये कहते हैं इमरान खान साहब को भी आप कहते हैं कि उनसे स्ट्रेचर का कोई लीडर नहीं है। देखिए स्ट्रेचर आप कहते हैं इमरान खान साहब का स्ट्रेचर बहुत बड़ा है। देखिए आप कहते हैं नवाज, स्ट्रेचर क्या चीज डिटरमाइन करती है? स्ट्रेचर में आपको बता, स्ट्रेचर तो कैरेक्टर से पता लगता है ना। उनके पास आप कैरेक्टर से जज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन आप इस पे कमेंट कीजिएगा। मैं चाह रहा हूं इमरान खान स्ट्रेचर तो आप किसी के भी कैरेक्टर से जज कर सकते हैं। कैरेक्टर से मेरी मुराद उसका जाती कैरेक्टर नहीं है। मेरी मुराद है कि अगर उसने कितनी खिदमत कौम की है, कितना लोग उसे पसंद करते हैं, कि अवाम में चाहत कितनी है उस आदमी की। स्ट्रेचर तो मोहम्मद अली जिन्ना का था ना, जिसको आज भी हम मानते हैं कि यार हम सलूट करते हैं मोहम्मद अली। नवाज शरीफ साहब को वोट देने के लिए अगर आवाम आती है तो फिर स्ट्रेचर हो गया उनका, वोट देने आती है। मैं तो चैलेंज नहीं, खान साहब को नहीं आती तो आपकी लीडरशिप का जो स्ट्रेचर क्लेम करती है वो गलत है। देखिए मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, स्ट्रेचर सबका है, खास आपका भी स्ट्रेचर पाकिस्तान में हर किसी का है। बट व्हाट आई मीन टू से, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैन और इस सियासत में वो उरूज जवाल देख चुके हैं, रेल और जेल दोनों देख चुके हैं, अपोजिशन में भी बैठ चुके हैं, हुक्मरानी भी कर चुके हैं। तो मुख्तलिफ देखिए एक आदमी की विजन होती है। एक ब्रेक मुझे प्रोग्राम में शामिल करने चाहिए। ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। इमरान इस्माइल साहब, काफ़ी कुछ हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। मुझे एक बात बताइएगा, जब आप PMLN को टारगेट करते हैं और अगर मुख्तलिफ स्पीचेस देखें हम खान साहब की, वो एंटी अमेरिका हैं, एंटी करप्शन है, प्रो जुडिशरी है, ये काफ़ी अहम पॉइंट्स हैं कुछ खान साहब की स्पीचेस के, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो के। वही चीज़ PMLN की भी है। ये भी अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये भी प्रो जुडिशरी बात कर रहे हैं, ये भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा डिफरेंट क्या है आपके पास जो आपको कॉन्फिडेंट करता है कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? देखें, ये तो आप किसी भी पार्टी का एजेंडा उठा लें ना, तो वो आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा कि जी इसमें, यानी पीपल्स पार्टी के एजेंडे में आप समझने लिखा हुआ है कि करप्शन होनी चाहिए मुल्क में, या हम इख्तिदार में आके लूट मार का बाजार गर्म कर दें। इन प्रैक्टिकल दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट एंटी अमेरिका। एक्सप्लेन माय पॉइंट कि ये तो कोई भी नहीं लिख के देता आपको। एजेंडा तो सबका बड़ा खूबसूरत होता है, बात करने में सब बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बात यह है कि असल आपको एक्शन से पता लगता है। जब वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई यहाँ पे पाकिस्तान में, तो तहरीक इंसाफ के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम कहते थे कि जी हमारे लोग हैं, इनको ना मारो, इनके साथ बैठ के बात करो। पीपल्स पार्टी ने वही मुशर्रफ की जो पॉलिसीज थी उसको टो किया, PMLN ने उसको सपोर्ट किया। अब आके ये PMLN भी कहती है कि जी इनसे बात भी करनी चाहिए, हमारे लोग हैं, इनसे बात करो। तो ये यहाँ पे हमारा एजेंडा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने किस मसलियत के तहत या किस तरह इन्होंने उस वक्त उस बात को डिफेंड किया कि जी वॉर अगेंस्ट टेरर को इन्होंने सपोर्ट किया, जो ड्रोन अटैक्स हुए उसको सपोर्ट किया, या मसलियतन खामोश रहे। ड्रोन्स को हमने कभी सपोर्ट, सर ड्रोन्स को सपोर्ट किया आपने, देखिए ना, वो आपने वॉर को चले सपोर्ट किया, वॉर को भी हमने सपोर्ट नहीं किया था। वॉर को आपने अपोज किया, जब PMLN अपोजिशन की बात करती है तो वो पार्लियामेंट के अंदर है। जब तहरीक इंसाफ कहती है ना अपोज नहीं किया, तो पार्लियामेंट के हवाले से कह रहे हैं कि जी आप पार्लियामेंट में। आप मुझे एक बात बताएं, चौधरी निसार और जावेद हाशमी जैसा शोला बयां और जो टू द पॉइंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो बात कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? क्या कौमी असेंबली में वो बंदूक लेके चले जाए? बट आपका वारंट टेरर पर आपका स्टैंड क्लियर है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वॉर ऑन टेरर पे भी हमने किया, और जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वहां पर भी एक बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई। देखिए 2 नंबर APC थी, उसमें तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का स्टैंड अलग था, आप साथ खड़े थे, हुकूमत के नहीं थे। देखिए हमें बताया भी नहीं गया कि व्हाट फॉर। बिफोर कॉलिंग दैट APC इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था स्वात में ऑपरेशन, एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप जब कौम की अफवाज किसी जगह घुस जाती है तो फिर कौम को उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है।
ये तारीख से हमें सबक मिलता है। But does that mean- को मारने के लिए आप खड़े होंगे? इन्होंने तो नहीं मगर समझा हमने दिया। ड्रोन को देखिए, इसका मतलब ये है, बट इसमें से मुझे एक चीज ड्राइव करने दीजिए, ठीक है आपने नहीं सब, इसमें एक चीज ड्राइव करने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑपरेशन पहले ना शुरू हो गया होता आईपीसी से पहले, तो आप ये चाहते थे कि निजाम अदल ही कंटिन्यू करे और स्वात ऑपरेशन ना हो। देखिए आज स्वात ऑपरेशन कामयाब हुआ तो आप कहते हैं कि जी एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है ये। वहां पर भी जो जाली काम करवाए थे अमेरिकन ने, आर यू श्योर वॉर ऑन टेरर पे आपकी बड़ी क्लियर पोजीशन रही है, जैसे तहरीक इंसाफ की है? क्लियर पोजीशन है। हमारे मुल्क में 2001 से पहले कोई वॉर ऑन टेरर नहीं था। वो क्या है? नहीं, इस वक्त अगर ऑपरेशन हो रहा है और सक्सेस भी हो रही है, सवात में सक्सेस हो गई, ऑन नहीं करते, आप कह रहे गलत हो रहा है? देखिए ये तो कहते सही नहीं हो रहा। एक बात समझता हूं कि इस मुल्क में आप CIA, मोसाद और इंडिया की जो नेटवर्क्स हैं जिस बुरी तरह से काम करें, ठीक है हमारे बच्चों को शायद वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम कभी भी फोकस नहीं करते उनके तरफ के CIA क्या करे, FBI क्या करे, मोसाद क्या करे, रॉ क्या करे। हम अपने गिर्द घूमते हैं, हमें हिम्मत नहीं होती कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान जो हमारे अंदर इंटरफेरेंस करा। इवन आपका वजीर खारजा इतनी हिम्मत सर सरहद से बात हो रही थी, जहां पर भी जहां पर क्लियर वहां पर आपका वजीर खारजा खामोश है, गुफ्तगू आगे निकल गई। प्रॉब्लम है मगर इसमें मसला ये है कि अगर मरकजी हुकूमत इसके हवाले से कुछ नहीं करती तो पंजाब 9.5 करोड़ आवाम का सूबा है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, एक आध तो ट्रेस करके बता देते कि जी देखें ये CIA का नेटवर्क, मोसाद का नेटवर्क, अल्लाह के शायद जो आपके बड़े पसंदीदा शख्सियत है हमारे, आपके मुस्तरक बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद। वो उनके आप बयान देख लें, जब सिर्फ बयानात की हद तक है, सुन ले, मतलब प्रूफ लाए ना राठौर साहब। देखिए ये अगर वजीर दाखिला खामोश है, वजीर दिफा खामोश है, तो इसका मतलब आप भी खामोश हैं। खामोश नहीं, मैं समझता हूं कि एक जगह पे हम और आप जॉइंट है, हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पाकिस्तान के सॉइल पे किसी भी गैर मुल्की को कोई ऑपरेशन करने के इख्तियार नहीं है। यहाँ पे सफारती जो अमला है सिर्फ वो सफारती आदाब के दरमियान और उसके हुदूद में रह के काम कर सकता है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये हमारी हमारी कमजोरी है। एक ही कमजोरी चैलेंज करते हैं। देखिए एक ही वक्त में हम हर चीज को हैंडल नहीं, आज इस मुल्क को आज भी आप कहते हैं नेशनल पार्टी, फिर कहते हैं पंजाब की पार्टी एक ही वक्त में सब हैंडल नहीं कर सकते। हम क्यों कहते हैं कोई खतरा नहीं, हम क्यों कहते हैं कि मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि उसी की पॉलिसी की कंटिन्यूटी आज भी होगी। मैं क्यों कहते हैं टाइम से ऊपर निकल गया, टाइम से 2 मिनट ऊपर चला गया। निहाल हाशमी साहब, इमरान इस्माइल साहब, आप दोनों हज़रात शुमाए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, shahzeb@businessplus.tv। हमारा फेसबुक पेज भी आप विजिट कर सकते हैं, न्यूज़लैंड प्लस विद शाहजेब खानजादा। आप देखते रहिए बिजनेस प्लस।